तो चलिए एक नए वीडियो में आपका फिर स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन के तीसरे पोयम को पढ़ाएंगे, जिस पोयम का नाम है कीपिंग क्वाइट, जिसके पोएट पेब्लो नेरुदा जी हैं। और इस पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको समरी बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार इसकी समरी क्या है और हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए इसकी समरी देखते हैं। इसमें है क्या कि जो पोएट पेब्लो नेरुदा जी हैं वह हम लोगों से चाहते हैं, पूरे संसार से यह चाहते हैं, संसार का मतलब यह है कि पूरे वर्ल्ड से वह चाहते हैं कि एक पल के लिए सभी लोग शांत हो जाएं और खुद का आत्मनिरीक्षण करें, खुद के जीवन में झांकें कि वह सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं, ऐसा तो काम नहीं कर रहे हैं जैसा नहीं करना चाहिए। खुद का वह जांच और पड़ताल करें। ठीक है, इसमें वह कभी कहना चाहते हैं कि आखिरकार आप अगर ऐसा करेंगे, आप आत्मनिरीक्षण करेंगे और एक पल के लिए अगर आप शांत हो रहे हैं तो आप अपने उस दुख को भी समझ पाएंगे जो कभी न समझ में आने वाली हो। ऐसा दुख जो आप कभी न समझ पाते हो इस भाग दौड़ भरे जीवन में, अगर आप ऐसा करते हैं, एक पल के लिए शांत होते हैं और अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने आप पर ध्यान लगाते हैं, तो आप उस दुख को भी समझ लेंगे जो कभी न समझ में आने वाली रहती है। ठीक है, आखिरकार आपका जीवन किस लिए मिला है, आप कर क्या रहे हैं, सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं, इसी चीज का आप खुद का क्या करिए, निरीक्षण करिए। यही वह चाहते हैं और इसी के बारे में वह कुछ एग्जाम्पल को देकर, कुछ अपने भाव को प्रकट करके कभी एक पोयम लिखे हुए हैं। और यह पोयम बहुत ही अच्छी पोयम है। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप अपने जीवन में आप इसे रिलेट कर पाएंगे और आपको ऐसा करना भी चाहिए, हम लोगों को ऐसा करना भी चाहिए जैसा कवि ने कहा है। बहुत सारे लोग तो करते भी होंगे। तो चलिए इसके टेक्स्ट को देखते हैं। तो देखिए इसका टेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है, नाउ से। पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप एक बार इसको पूरा देखिएगा, इस वीडियो को। शायद आपको इसकी स्टोरी वास्तव में क्या कवि कहना चाहता है शायद आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कह रहे हैं क्या कवि कि नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। काउंट मतलब गिनना, टू 12 मतलब 12 तक। हम सभी क्या करेंगे, 12 तक गिनेंगे, अर्थात कवि और संसार में रहने वाले सभी लोग। कवि क्या कहना चाहता है कि संसार में सभी से शांति चाहता है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो कह रहे हैं कि संसार में सभी लोग, वो और मैं, हम लोग साथ में 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और हम लोग क्या कर जाएंगे जी, सभी शांत और स्थिर हो जाएंगे। हम लोग बिल्कुल शांत और क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी के चेहरे पर। इस पृथ्वी के चेहरे पर का मतलब इस पृथ्वी के धरातल पर, इस पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जहां हम लोग रह रहे हैं, एक बार के लिए, हमेशा के लिए नहीं, एक बार के लिए चलिए बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाते हैं। कब, जब हम सभी 12 तक गिनेंगे तब। करें, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। करें, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। चलो हम सभी किसी भी भाषा में बात ना करें, चलो हम सभी किसी भी भाषा में बात न करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। कह रहे हैं कि एक पल के लिए रुक जाएं, ठहर जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। और अपने भुजाओं को, अपने हाथ के भुजाओं को इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हिलाए डुलाएं न। इन सभी गतिविधियों को रोक दें और एक पल के लिए शांत और स्थिर हो जाएं। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो कह रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें। देखिए संसार में बहुत सारे लैंग्वेज बोली जाती है, कई लैंग्वेज में सब बात नहीं करते हैं। तो जो जहाँ पर है अपने लैंग्वेज को बंद करे और क्या करे, एक पल के लिए शांत हो जाए, वो किसी भी भाषा में बात ना करे। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई इशारों में भी बात ना करे, कोई रिटन बात ना करे, कोई ओरल बात ना करे, कोई इंडिकेशन वाले में बात ना करे। किसी भी प्रकार से आप बात ना करें, किसी भी प्रकार के भाषा का उपयोग न करें, और बल्कि एक पल के लिए आप क्या रहें, शांत रहें। और कह रहे हैं कि लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और एक पल के लिए क्या हो जाएं, ठहर जाएं। और कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा अपने भुजाओं को भी न हिलाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, बताने लायक चीज़ है। यहाँ पे जो आर्म्स है, आपके सामने जो ये आर्म्स है, ये इसका मतलब होता है भुजा। क्या होता है, भुजा। और एक और अर्थ होता है, क्या होता है, हथियार। कहने का मतलब एक अर्थ देखिए भुजा होता है
और एक अर्थ क्या होता है, हथियार भी होता है। तो यहाँ पे जो है अच्छे से देख लीजिएगा, ज़्यादा सही दिखाई नहीं, हाथ से लिख रहे हैं, इसकी पेंसिल नहीं है हमारे पास। तो कह रहे हैं क्या कि जो है आर्म्स है, इसकी दो यहाँ पे मीनिंग है। एक भुजा है जो हाथ के संदर्भ में लिया गया है, और इसका अर्थ होता है हथियार। अगर भुजा से देखा जाए तो कवि कहना चाहता है कि आप अपने शरीर की जो गतिविधियाँ हैं आप उसे रोकें, और हथियार से अगर इस लाइन को समझा जाए तो ये कहना चाहते हैं कि जो बॉर्डर पे जो सैनिक एक देश के दूसरे देश के जो लड़ रहे हैं वे अपने हथियारों को छोड़ दें, वो लड़ाई झगड़े बंद करें, अपने हाथों को रोकें और अपने हथियारों को चलाना बंद करें और एक पल के लिए शांत हो जाएं। तो यहाँ पे दो अर्थ है, एक वह सैनिक की ओर इंडिकेट कर रहे हैं और एक अपने शरीर की गतिविधियों को भी क्या कर रहे हैं, शरीर के अंग के गतिविधियों को भी वह रोकना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक बार इसको आप फिर से देख लीजिए। कह रहे हैं कि अब हम सभी मिलकर 12 तक गिनेंगे और हम सभी बिल्कुल शांत हो जाएंगे और एक बार के लिए इस पृथ्वी के चेहरे पर अर्थात इस पृथ्वी के धरातल पर किसी भी भाषा में हम लोग बात नहीं करेंगे, एक पल के लिए रुक जाएंगे और अब क्या करेंगे, अपने भुजाओं को भी इतना ज़्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। ठीक है, और जो वह सैनिक है, अर्थात ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बॉर्डर पे जो सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं हथियारों से, वह भी अपने हथियारों को त्यागें और आकर एक पल के लिए क्या करें, शांत और स्थिर हो जाएं और इसके बाद अपना आत्मनिरीक्षण करें। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, और यह जो पल होगा, इट वुड बी, यह होगा एन एक्सोटिक, एक आकर्षण मोमेंट मतलब पल, यह एक आकर्षण पल होगा। कौन सा पल, जब पूरा संसार एक पल के लिए शांत हो जाएगा तो यह जो दृश्य होगा बड़ा आकर्षण होगा, बड़ा अट्रैक्टिव होगा। अब आप ही सोचिए कि जब संसार एकाएक क्या हो जाए, शांत हो जाए तो बड़ा अजीब सा लगेगा, बड़ा अजीब सा लगने का मतलब बड़ा लुभावना टाइप का लगेगा, थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला पल होगा। तो वही कह रहे हैं कि यह एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। विदाउट रस, बिना भाग दौड़ का, विदाउट इंजन्स, बिना इंजन के शोरगुलों का। कहने का मतलब कि बिना भाग दौड़ का, यह जो ज़िंदगी इसके पहले जो लोग भाग दौड़ में जी रहे हैं, अगर वे लोग ऐसा करेंगे उनका यह जो भाग दौड़ वाला जीवन है वह ठहर जाएगा, तो बिना भाग दौड़ का हो जाएगा। और विदाउट इंजन्स, और जो लोग बड़े बड़े इंडस्ट्री में मशीनों पर बैठ के काम कर रहे हैं जिससे इंजनों का आवाज़ आ रहा है, मशीनों का आवाज़ आ रहा है, जैसे जैसे ट्रेन है, अब ट्रेन को कोई व्यक्ति चला रहा है तो ट्रेन के इंजन से आवाज़ आती है। अगर व्यक्ति अपने आप को शांत और स्थिर कर ले तो ट्रेन नहीं चलेगी, और जब ट्रेन नहीं चलेगी तो इंजन की आवाज़ नहीं आएगी। कहने का मतलब अपने आप को भी शांत रखिए, तो अपने आप जो आर्टिफिशियल चीज़ों की जो आवाज़ है वो भी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगा। तो उसी करें बिना इंजन के शोरगुलों का और बिना भागदौड़ के यह जो पल होगा यह बड़ा ही एक्सोटिक पल होगा, बड़ा एक्सोटिक मोमेंट होगा, बड़ा ही आकर्षण पल होगा। करें वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम सभी एक साथ हो जाएंगे। कहने का मतलब हम सभी एक साथ क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। हम जब 12 तक गिनेंगे तो हम लोग सभी क्या हो जाएंगे, एक साथ स्थिर हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, बड़े ही अचानक विचित्रता तरीके से। कहने का मतलब अचानक से बड़े विचित्रता तरीके से हम लोग क्या हो जाएंगे, शांत और स्थिर हो जाएंगे। अचानक से 12 जैसे ही मैं बोलूँगा, अचानक से एकाएक सभी लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जब एकाएक सभी लोग शांत हो जाएंगे तो बड़ा विचित्र सा यह नज़रिया हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि बड़े हम क्या हो जाएगा, यह जो पल होगा यह बड़ा ही एक्सोटिक मोमेंट होगा। ठीक है, यही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद का टेक्स्ट आपका यहाँ से शुरू होता है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। कह रहे हैं कि वे जो मछुआरे हैं इन द कोल्ड सी, ठंडे सागर में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वे वेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कहने का मतलब कि कवि कह रहे हैं कि जो ठंडे सागर के पास जाकर वेल्स मछलियों को मार रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, यदि वे भी एक पल के लिए शांत होंगे तो वे लोग भी उन मछलियों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वह आदमी जो नमक को इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक, वह भी देखेगा एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने उस चोटिल हाथों को। और कह रहे हैं कि वह आदमी जो ठंडे सागर के पास जाकर नमक को इकट्ठा कर रहा है वह भी अपने उस घाव युक्त हाथों को देख पाएगा, यदि वह एक पल के लिए शांत होता है और स्वयं पर ध्यान लगाता है और स्वयं का अगर वह आत्मनिरीक्षण करता है तब। ठीक है,
अब एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहे हैं कि जो ठंडे सागर में मछुआरे हैं वे भी व्हेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और वह आदमी जो ठंडे सागर के पास जाकर नमक को इकट्ठा कर रहा है वह भी अपने उस चोटिल हाथों को देख पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब कभी एक फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि यदि ऐसा करते हैं हम लोग, एक पल के लिए शांत होते हैं, तो ये लोग भी क्या करेंगे, जो नुकसान पहुंचाने वाले काम कर रहे हैं खुद को और किसी अन्य को, वे लोग भी इस काम को क्या कर देंगे, रोक देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए यहाँ से, कहाँ से, दोज से कह रहे हैं दोज हूँ प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। कह रहे हैं कि दोज वे लोग हूँ जो प्रिपेयर तैयारी करते हैं ग्रीन वार्स, किसकी, हरित युद्ध की। अब हरित युद्ध की जो तैयारी करते हैं, कहने का मतलब कि हरित युद्ध किसे कहते हैं जी, ग्रीन वार्स किसे कहते हैं, कहने का मतलब है जो हम लोग नेचर के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं, जो नेचर से हम लोग लड़ते हैं। नेचर से लड़ने का मतलब जो हम प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं उसे ग्रीन वार कहते हैं। कैसे हानि पहुंचाते हैं, देखो पेड़ पौधे को हम लोग काट रहे हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम लोग जंगलों को उजाड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे ग्रीन वार कहते हैं। तो वही कभी कह रहे हैं कि वे लोग जो इस नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, वार्स विद गैस, गैस के साथ युद्ध करके, और वार्स विद फायर, और अग्नि के साथ युद्ध करके। कहने का मतलब गैस के साथ युद्ध करने का मतलब देखो, जैसे बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, उसमें से जो गैसेस निकलती हैं वो क्या होते हैं, बड़े जहरीले और विषैले होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में आकर कहीं ना कहीं हमारे नेचर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वही कह रहे हैं जो गैस के साथ हम लोग इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ कर रहे हैं, और फायर के साथ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अपने पर्यावरण से क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। कहने का मतलब कि फायर क्या है, अब अग्नि क्या है। अब अग्नि का मतलब यह है कि जैसे अभी हमें जंगलों को उजाड़ना है, तो जंगल क्या होता है, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और बहुत खरपतवार होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो काटने लायक रहता है उसे काट लेते हैं, जो जलाने लायक रहता है उसे आग से हम लोग जला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आग भी एक प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाला एक कारक है। तो वही कह रहे हैं कि वे लोग जो क्या कर रहे हैं, हरित युद्ध की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अर्थात जो नेचर को तहस नहस करने की जो तैयारी कर रहे हैं गैस के साथ, अग्नि के साथ, उन लोगों को विक्ट्री, विजय तो मिल जाती है, उन लोगों को क्या हो जाती है, विजय तो प्राप्त हो जाएगी, विथ नो सर्वाइवर। लेकिन कैसी विजय मिलेगी, बिना प्राणियों का, बिना जीवित प्राणियों के साथ की विजय उन्हें प्राप्त होगी। अर्थात ऐसी विजय जिसमें जीने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, अर्थात उन सभी लोग मर ही जाएंगे। तो बताइए ऐसी विजय का आप लेकर क्या करेंगे। कहने का मतलब अगर आप विजय प्राप्त कर रहे हैं, अगर उसे सेलिब्रेट करने के लिए लोग ही न रहें तो उस विजय का क्या फ़ायदा। आप लोग, हम लोग क्या कर जाएंगे, जीत कर भी हार जाएंगे। तो वही कवि कहना चाहता है। तो चलिए देखिए, अभी अभी मैंने आपको जो अर्थ बताया है ना, इसके अलावा भी एक और तरीके से इसे समझाया जा सकता है। कैसे जी, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो वार्स है ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, एक प्लूरल फॉर्म में है, तो ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही युद्ध को इंडिकेट करे। अब यहाँ पर क्या है कि उस युद्ध को भी इंडिकेट किया जा रहा है जो एक देश दूसरे देश के बीच में होती रहती है। जो बॉर्डर पे जो सैनिक हैं, जो सैनिक लोग आपस में लड़ते रहते हैं एक देश के दूसरे देश के, तो वही कह रहे हैं कि वे लोग जो लड़ाई करते हैं उन लोगों का किसी न किसी एक पक्ष का तो जीत होता ही होता है, उनको विक्ट्री मिलती ही मिलती है। लेकिन क्या होता है उसमें कि उसके बाद कोई बचता ही नहीं है, सर्वाइव करने के लिए लोग ही नहीं बचते हैं। तो बताइए ऐसी विजय का हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, कोई बम फोड़ रहा है, ठीक है, कोई गोला बारूद छोड़ रहा है अपनी विजय पाने के लिए, तो अब वो जो बम बारूद गोला ये सब जो फेंका जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या होता है, जब वो विस्फोट होता है तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को भी क्षति पहुंचती है, साथ ही साथ इंसानों की जान भी जाती है। अब इन्वायरमेंट को कैसे क्षति पहुंचती है, उसमें के जो गैसेस निकलती हैं, आपकी विषैले जो गैस होते हैं और जो अग्नि है, कहीं ना कहीं वह इन्वायरमेंट को भी हम लोग को क्या करते हैं, क्षति पहुँचाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे विजय का कोई मतलब नहीं जहाँ पे सरवाइव करने के लिए लोग ही ना बचें। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, एक तो ग्रीन वार को लेकर और एक कंट्री वाले वार को लेकर। ठीक है, आगे वो क्या कह रहे हैं, वह इसके अलावा वह चाहते क्या हैं कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, बल्कि क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखिए करें वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, बल्कि नए स्वच्छ कपड़े को धारण करना होगा। बल्कि किसका क्या करना होगा, हम लोगों को नए कपड़े, स्वच्छ कपड़े को धारण करना होगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों को एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, न्यू लाइफ की शुरुआत करनी है हम लोगों को।
एक नए ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। सब लड़ाई झगड़े वाली लाइफ की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक नए ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहिए। ये नहीं कि स्वच्छ कपड़े पहनने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि नया नया कपड़ा पहने हम लोग। झगड़ा हो रहा है तुम चले वहाँ पे नया कपड़ा पहने, ना, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे नया नया पैंट शर्ट नहीं पहनने के लिए कह रहा है, लहंगा चुनरी नहीं पहनने के लिए कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एक नए जीवन की क्या करिए, आप शुरुआत करिए। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और क्या करिए, वॉक अबाउट, और साथ चलिए, विथ देयर ब्रदर्स, किसके साथ चलिए, अपने भाइयों के साथ चलिए। इन द शेड, प्रेम में, उनके प्रेम की छाँव में, उनके प्रेम की छाँव में क्या करिए, अपने भाइयों के साथ, भाईचारों के प्रेम की छाँव में साथ साथ बल्कि चलिए, और एक नई ज़िंदगी की क्या करिए, शुरुआत करिए। डूइंग नथिंग, कुछ न करते हुए, कहने का मतलब ऐसा लड़ाई वगैरह कुछ न करते हुए, बल्कि एक नई ज़िंदगी का आप क्या करें, शुरुआत करें। तो ठीक है, यही इसकी देखिए मीनिंग है इस स्टैंजा की, जिसे हमने डबल तरीके से समझा। और आपको हम ये बता दे रहे हैं ना कि यह जो पोएट्री होती है ना, पोएट्री में शब्द कम और अर्थ ज़्यादा होता है। तो आप कहीं कहीं देख रहे होंगे कि जिस शब्द का हम यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं उसकी अंग्रेजी यहाँ पे नहीं मिल पा रही होगी। जैसे यहाँ पे शेड है, या जो शेड है ये छाँव होता है, लेकिन हमने यहाँ पे बोला कि प्रेम की छाँव में। कहने का मतलब छाँव में जाने का मतलब क्या है, हम अपने से थोड़ा जोड़ेंगे कि वो कैसी छाँव है, प्रेम की छाँव में वो क्या करें, चलें, ठीक है। तो आगे चलिए, आइए अब चलते हैं आगे इस स्टैंजा में और देखते हैं इस स्टैंजा में क्या कवि कहना चाहता है। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। कह रहे हैं व्हाट, जो कुछ आई वांट मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, उसमें आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए, अर्थात आपको संदेह नहीं करना चाहिए कि आखिरकार मैं आपसे क्या चाहता हूँ, ठीक है। विथ टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ, अर्थात कहने का मतलब यह है कि मैं आपसे बिल्कुल निष्क्रियता नहीं चाहता कि आप बिल्कुल निष्क्रिय हो जाइए, अपने काम धाम को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए और हमेशा के लिए आत्मनिरीक्षण करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल एक पल के लिए आप शांत रहिए और स्वयं का इंट्रोस्पेक्शन करिए, केवल मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। और जो मैं चाहता हूँ आप उसमें कंफ्यूज मत होइए। कह रहे हैं लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, इसी के बारे में है। कह रहे हैं जीवन क्या है, केवल मेरा इसी से मतलब है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मेरा कोई लेन देन नहीं है, विद डेथ मतलब मृत्यु के साथ, अर्थात आई वांट नो, मैं नहीं चाहता हूँ, ट्रक मतलब लेन देन, विद डेथ मतलब मृत्यु के साथ, अर्थात मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उनका ऐसा कोई मतलब नहीं है कि उनका आपको मृत्यु के मुंह में ढकेलना है, ठीक है। उनका कोई मृत्यु से लेन देन नहीं है। आपको अगर वह एक पल के लिए शांत होने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब आपको मरने के लिए नहीं कह रहे हैं। उनका कोई मृत्यु से लेन देन नहीं है। वो उनका केवल लेन देन यह है कि लाइफ इज़ व्हाट, जीवन क्या है, इट इज़ अबाउट, केवल इसी के बारे में है। करें इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, करें यदि हम लोग इतने एकाग्रचित न होते अपने इस चलते फिरते जिंदगियों में, अगर अपने इस चलते फिरते ज़िंदगियों में इतने एकाग्रचित ना होते, कहने का मतलब हम लोग की जो ये ज़िंदगियाँ चल रही हैं, हम लोग इतने एकाग्र नहीं होते, हम लोग इतने एकाग्रचित नहीं होते, अर्थात हम लोग का जो माइंड है वह इतना एकाग्र नहीं रहता कि हमारे दिमाग में केवल एक ही चीज़ चले। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा अनेकों प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं, हम लोग एकाग्र नहीं रहते। तो वही कह रहे हैं कि फॉर वंस, तो एक बार के लिए कुड डू नथिंग, कुछ नहीं करें। चलिए आइए एक बार के लिए हम लोग कुछ नहीं करें। परहैप्स, तो शायद अ ह्यूज साइलेंस, यह जो बड़ा सा चुप्पी होगा, विशाल सा चुप्पी होगा, पूरे संसार की जो चुप्पी होगी, ठीक है। परहैप्स शायद अ ह्यूज, करें ये जो विशाल साइलेंस, ये जो चुप्पी होगी, ये जो शांति की स्थिति होगी, शायद ये माइट इंटरप्ट, या बाधा डाल दे दिस सैडनेस, इस दुख में ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो स्वयं को कभी न समझ में आने वाली इस दुख में, शायद स्वयं को कभी न समझ में आने वाली इस दुख में वह क्या कर दे, यह विशाल चुप्पी बाधा डाल दे। अब इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब यह है कि हम लोग का जो दुख है, जो कभी समझ में ही नहीं आता है कि आखिरकार हम लोग के पास दुख क्यों है, हम लोग इतना दुखी हमेशा क्यों रहते हैं, हम लोग खुश क्यों नहीं रहते हैं। यह जो कभी न समझ में आने वाली जो दुख है, शायद इसमें यह बाधा डाल दे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि देखिए हम लोग कमाते हैं, बहुत सारे लोग कमाते हैं अपनी खुशी के लिए, लेकिन जो जितना कमाता है उसकी इच्छाएं उतनी ही बढ़ती रहती हैं, उसको कभी खुशी नहीं मिलता। इसीलिए
वह कह रहे हैं कि आज या जो हम लोग अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं अपनी इस भागदौड़ जिंदगियों में, लेकिन हम लोग खुशी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इस दुख को शायद यह विशाल चुप्पी समझा सके। ठीक है, इसलिए वह कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपना स्वयं का आत्म निरीक्षण करिए। एंड आप थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, और कह रहे हैं कि शायद, और कहने का मतलब और आप थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विथ डेथ, और जो स्वयं को हम लोग स्वयं को जो मृत्यु के साथ धमकाए जा रहे हैं। थ्रेटनिंग का मतलब धमकाना, ठीक है, भयभीत करना स्वयं को। जो हम लोग मृत्यु से हम लोग क्या रहते हैं, भयभीत रहते हैं, स्वयं को मृत्यु से डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं कि आज नहीं कल हम लोगों को मरना है भाई, हम लोगों को सबसे पहले इतना ये प्रॉपर्टी कमा लेना है अपने परिवार के लिए, आगे अपनी पीढ़ी के लिए। ये जो मृत्यु से अपने आप को हम लोग डराते हैं, इस दुख में शायद वह एक जो ह्यूज साइलेंस है बाधा डाले और हमें इस दुख का कारण पता चले कि आखिर हम लोग इतना दुख क्यों रहते हैं और इतने भागदौड़ जीवन में कैसे अपनी ज़िंदगी को काटते हैं। ठीक है, यही इसकी स्टेंजा की क्या है मीनिंग है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आइए लास्ट स्टेंजा पे चलते हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट स्टेंजा है और इस स्टेंजा के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो देखते रहिए। कह रहा है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये पृथ्वी हम लोगों को सिखा सकती है, शायद ये पृथ्वी हम लोगों को क्या कर सकती है, सिखा सकती है। कहने का मतलब यह जो पृथ्वी पर मैं आपसे यह जो क्रियाकलाप करवाना चाहता हूँ, एक पल के लिए जो शांति आप मेरे कहने पर आप कर रहे हैं, शायद आपको कुछ समझा सकती है कि आपकी व्हाट इज़ लाइफ, कि जीवन क्या है। ठीक है, कि जीवन क्या है, आपको शायद यह चीज़ या इसी पृथ्वी पर रहकर आप समझ सकते हैं। क्योंकि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब प्रत्येक चीज़ें मृत के समान दिखाई देती है, जब प्रत्येक चीज़ें मरी हुई जैसी दिखाई दे, तो एंड लेटर, और बाद में क्या होता है जी, प्रूफ सिद्ध हो जाता है। तो बाद में क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है टू बी अलाइव, जीवित। तो बाद में ऐसा सिद्ध हो जाता है कि वह जीवित है। कहने का मतलब क्या है कि कभी देखिए सभी संसार वासियों से चाहता है कि आप लोग एक पल के लिए क्या हो जाइए, निष्क्रिय हो जाइए। निष्क्रिय होने का मतलब अपने आप का आत्मनिरीक्षण करिए, और ऐसा करते समय ऐसी स्थिति लगेगी कि सब लोग मृत के समान दिखाई देने लगेंगे। मृत तो नहीं रहेंगे लेकिन मृत के समान दिखाई देने लगेंगे। तो यहाँ से हमें एक ऐसी शिक्षा मिलती है कि जब सभी चीज़ें नष्ट हो जाएं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करिए, इसके बाद अपने आप को रोकिए और अपने आप को शांत रखिए और अपना आत्मनिरीक्षण करिए, अपना आकलन करिए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करिए। तो समझ जाइए, जब आपका सब कुछ नष्ट हो जाए तो समझ जाइए कि आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका सब कुछ नष्ट हो गया तो आप समझ मत लीजिए कि अब हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कभी समझाना चाहता है आप सभी को, हम सभी को, कि ऐसा बात नहीं है। अगर सब कुछ नष्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे बाद में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि नाउ आई विल काउंट अप। ठीक है, कह रहे हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट, और आप सभी शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, और मैं यहाँ से अवश्य चला जाऊँगा। ठीक है, तो समझ लीजिए यही इसकी कहानी है भाई साहब। एकदम एक एक लाइन का अर्थ मैंने आपको समझाया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा।